कि आप विदेशी चीजों को क्यों भारत में प्रमोट करते हो? कि आपकी संस्था क्या काम करती है? आपकी संस्था मुझे क्या दे सकती है? आपकी वास्तविक संस्था में आपका क्या ऐसा लक्ष्य पूरा हो गया है कि आप इतना डेडिकेटेड हो मुझे उस लक्ष्य में लाने के? जी जी। वास्तव में ये जो संस्था है जिससे हम जुड़े हैं या जो मिशन हम लेकर के चल रहे हैं, वो मिशन आज से 48 वर्ष पहले शुरू हुआ था, 7 समुंदर पार। ये मिशन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि आज आप देखो कि जो हमारा आहार और विहार है वो प्रदूषित हो चुका है, वो गलत हो चुका है। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि अगर हमारा आहार और विहार अच्छा नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी, और अगर हमारा आहार और विहार अच्छा है तो दवाइयों की जरूरत नहीं है हमें। आज हर व्यक्ति दवाई खा करके जिंदा है, और हमें अपने बुजुर्गों से ऐसा सुनने के लिए मिलता था कि वो 80 साल की उम्र में भी ये बोलते थे हमने दवाई का स्वाद नहीं चखा। अच्छा, ऐसा बोलते थे। जी। अब नहीं मिलते ऐसे लोग। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अब माँ के गर्भ से दवाइयां शुरू हो जाती हैं। और रीजन क्या है? रीजन है आज की जो जिंदगी हम जी रहे हैं। आज आप देखो, हवा, पानी, भोजन, हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं जो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। हमारा जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बोला जाता था पहले। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करी जाती थी। क्या आप कोई बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है? उसको पता ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। सुबह उठना भूल चुके हैं। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक हम जाग रहे हैं। जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनकी तो बात अलग है, उनकी मजबूरी है। लेकिन मैक्सिमम युवा भी यही करते हैं कि वो अपना मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, देखते देखते कब 2 बज गए 3 बज गए पता भी नहीं चलता। खाना गलत है, रहन सहन गलत है, मानसिक तनाव इतने बढ़ चुके हैं। अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी उनको रोजगार नहीं है। जी। रहा सहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और रोजगार के अवसर युवाओं में खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। सपने बड़े हो चुके हैं। भौतिकवादी युग में हम जी रहे हैं। दिखावा भी बढ़ चुका है। सपने बड़े बड़े हैं, अवसर है नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 13 साल से लेकर के 29 साल तक के युवा, हर 1.5 मिनट में एक युवा सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो इतना बड़ा आंकड़ा सुसाइड करने का है। क्यों? क्योंकि उनको वो अंधकार नजर आ रहा है अपना भविष्य। माँ बाप का जो पैसा लगाए, जो पेरेंट्स ने पैसा लगाया उनकी एजुकेशन पर, उसका कोई यूज नजर नहीं आ रहा जी। करें तो करें क्या? अगर कोई बिजनेस करने के लिए चलते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट ही नहीं, रिस्क भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो बिजनेस चलेगा कोई श्योरिटी नहीं है। करें क्या? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, यही पेरेंट्स के लिए भी जी, बच्चों के लिए भी। यही कारण है कि अब कॉलेजों में, इस घर में भी, हर जगह ये बोला जा रहा है बेटा 90% मार्क्स कुछ भी नहीं है, 99% मार्क्स आने चाहिए। बचपन खत्म हो चुका है। इतने नंबर लाने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कुछ हासिल हो जाएगा। हम उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं जी, कि वो अपना जीवन कैसे संवारें, खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रखें। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी लाइफस्टाइल को सुधार देंगे, मैं ये नहीं कहता हम उनका जो वो खा रहे हैं उन खान पान को बदल देंगे, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन उनकी बॉडी में जाने अनजाने जो जहर जा रहा है, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन
करके हम उनकी सेहत को सुधार सकते हैं। हम उनके मेंटल स्ट्रेस को सुधारने के लिए उनको अच्छे रोजगार के अवसर दे सकते हैं। हम वो काम कर रहे हैं। जो कोई बीमार है तो उसको बीमारी से बाहर ला सकते हैं, और जो बीमार नहीं है उसको बीमारी में नहीं वो बीमारी में नहीं जाएगा, वो बीमारियों से बचा रहेगा, और साथ साथ में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को स्वस्थ और संपन्न बनाने का काम। सर, आप इस यूनिफॉर्म में आकर के एक इंटरनेशनल बिजनेस की डिस्कशन करते हो, भी कॉन्फिडेंस से करते हो, तो ऐसा क्या आपकी प्रोफाइल है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए तेजस्वी, संत का मतलब क्या होता है? जी परहित सरिस धर्म नहीं भाई जी। संत दूसरों का दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। मैं कोई संत नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दूसरों का भला करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्म है जी। ये दूसरों की दुआएं लेने का काम है। या तो हम किसी की सेहत को सुधारते हैं, या किसी के रोजगार को अच्छा रोजगार देने में मदद करते हैं। ठीक। और दोनों ही रास्तों से दुआएं मिलती हैं, बस दुआएं लेने का काम नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या करके पैसे कमा रहे हैं जी। जहर बेच करके पैसे कमा रहे हैं। आप देखो, लोग जिस देश में नवजात शिशु को सिंथेटिक दूध देते हैं पैसे कमाने के लिए, फलों में सब्जियों में सब जगह जहर आता है। जी। कहीं हिचकिचाहट नहीं है कि हम किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। ठीक। नकली दवाइयां तक बिक रही हैं जी। चंद पैसों के लिए। हम लोगों को अच्छा रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, हम स्वस्थ और संपन्न बना रहे हैं, तो हम बुरा क्या करते हैं? तो सर, आपने सिद्ध कर दिया हमारे समाज को और हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले तमाम प्रकार के समाज सेवकों को कि हम इस वस्त्र में जो काम कर रहे हैं ये सर्टिफाइड काम है और जनमानस के हित का काम है और अध्यात्म को पकड़ करके काम आपने सिद्ध कर देखो, दिया। अगर आप अध्यात्म की बात करोगे, हाँ, तो अध्यात्म में हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक। राइट जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना, हाँ, लेकिन वो सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर क्या आता है? और धर्म, धर्म के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। और धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है जलाना। ठीक। कोई ये मानता हो ना कि मैं जी इस अग्नि को देवता नहीं मानता। अरे भैया, मानो या मत मानो, अग्नि का धर्म है जलाना, वो जलाएगी। धर्म का मतलब प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ, जो प्राकृतिक नियम है। ठीक। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है लोगों की। कोई मंदिर में घंटी बजा करके पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ करके पूजा कर रहा है। वो अपने तरीके अलग अलग हो सकते हैं भगवान को मनाने के। ठीक। लेकिन धर्म क्या है? धर्म वो है जो धारण किया जा सके और जो सबके लिए सर्वोपरि हो, हाँ, सबके हित में हो। तो बात आती है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। गलत ये है कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। हाँ। हम लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, लेकिन उनको धर्म सम्मत सिखा रहे हैं। धर्म सम्मत का मतलब ये है कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। हम या तो उसको अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, या उसको अच्छा रोजगार दे रहे हैं। तो हम इसमें गलत क्या कर रहे हैं? तो इसमें लोगों का एक प्रश्न है कि स्वामी जी, आप निस्वार्थ करिए, इसमें यह पता चलता है कि आपको इसके कुछ कमीशन और पेमेंट भी मिलते हैं, ऐसा प्रश्न आता है। हाँ, तो हम इसका उत्तर देता हूँ कि मैं उसको परोपकार में लगाता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल चेक करिए, न तो मैंने शादी किया, न घर जा रहा हूँ, न कहीं जा रहा हूँ। तो जो पैसे आ रहे हैं उसको मैं सदुपयोग कर रहा हूँ समाज के लिए। देखिए जी, इसका मेरा मानना अलग है। हाँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना अलग है। ठीक। मेरा मानना ये है कि कोई अगर गेरुआ वस्त्र पहन करके कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो भिखारी बने। वो अपना पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकता? सब कुछ। वो पैसा क्यों नहीं कमा सकता? अगर ऐसा होता तो क्या बाबा रामदेव पैसा नहीं कमा रहे? हाँ, तरीके से। लेकिन उस पैसे का सदुपयोग करना है धर्म के क्षेत्र में, उसका किसी का भला करना है। वो अनाथालय चला रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छा रोजगार देकर के भला कर सकते हो। आप जो पैसा कमा रहे हो उसको किसी अच्छे काम में लगा सकते हो। मेरे जो गुरु हैं, मुझे इस बिजनेस में लेकर के आए हैं, उनके जो गुरु हैं सुनील गुप्ता सर, वो 2000 विद्यालय चला रहे हैं। गरीब बच्चों को उन्होंने गोद लिया हुआ है।
वो गांधी शांति पुरस्कार ले चुके हैं भारत सरकार से। तो जी उन्होंने पैसा कमा करके अच्छे काम में लगाया। जी क्या बुराई करा? उसमें बुराई कहाँ है? जी अगर किसी को बुरा लगता हो तो ठीक है, वो उसकी अपनी सोच हो सकती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यंगस्टर्स हु आर जस्ट सर्चिंग फॉर द जॉब। जो युवा हमारे भारत के भटक रहे हैं, इस कंपनी उस कंपनी, इसने बुला दिया उसने बुला दिया उसने चीटिंग कर दिया, सब लोग अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए युवाओं को बिल्कुल लेबर बना करके दौड़ा रहे हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग हमारे भारत और विश्व में चल रहा है। कोई भी एक माइंड सेट वाला व्यक्ति इस संस्था में अटैच होकर के डेवलप कर सकता है क्या? थोड़ी एज फैक्टर को लेकर के मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखो तेजस्वी, यहाँ पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं। जी यहाँ पर उम्र का कोई बंधन नहीं है। 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, किसी भी उम्र का। ठीक। कोई रिटायरमेंट नहीं होता। कोई जेंडर की बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको इस जेंडर का व्यक्ति नहीं कर सकता। जी है ना? मेल फीमेल सभी इस काम को कर सकते हैं। कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं है कि नहीं भाई इस एरिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई जाति का बंधन नहीं है, इस जाति के व्यक्ति, ये तो वैकेंसी इस जाति के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति काम कर सकता है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की। एजुकेशन की बाउंडेशन नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई हाइट की बाउंडेशन नहीं है, नहीं आपको इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, कोई हाइट की बाउंडेशन नहीं है। कोई समय की बाउंडेशन नहीं है, यानी ये इतने घंटे तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जितने घंटे देना चाहें उतने घंटे काम कर सकते हैं। कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं है, नहीं आपको जो है वो इस एरिया में जाके काम करना पड़ेगा, उस एरिया में जाके काम करना पड़ेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके लिए पूरा विश्व खुला हुआ है। आप कहीं पर भी किसी भी देश में जाकर के काम करिए, पैसा आप अपने देश में लेकर के आइए। अपने देश की गवर्नमेंट को पहले टैक्स दीजिए, उसके बाद अपने घर पैसा लेकर के आओगे। यानी कि यहाँ पर टैक्स चोरी करने के बाद लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। यहाँ पर टैक्स आप देते हो गवर्नमेंट को, उसके बाद अपने घर में पैसा लेकर के जाते हो। किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। नंबर एक का काम है, लीगल काम है, इज्जत का काम है, दूसरों का भला करने का काम है। क्या बुराई? कि आप विदेशी चीजों को क्यों भारत में प्रमोट करते हो? सर इसका प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। तेजस्वी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन एक चीज है, आज के समय में हर चीज ग्लोबलाइजेशन, हमारी चीजें विदेशों में जा रही हैं, विदेशों की चीज हम अपनी। भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विदेशी चीजें हैं और वो बिक रही हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं है। जैसे हम सुबह उठ करके एक पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, हर घर में जाता है, ठीक है ना? लेकिन वो हमें पता ही नहीं है कि उसका वो भी विदेशी है। जी जितने मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो विदेशी है। बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी जीवन से ना हमें बहुत कुछ निकालना पड़ जाएगा, बाहर निकालना पड़ जाएगा अपने जीवन से। जी मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, बहुत सारी ऐसी चीजें, मेट्रो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम विदेशी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको हम बड़े शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें वहां पर कोई किसी तरह का प्रश्न ही नहीं उठता। दवाइयाँ बहुत सारी विदेशी आ रही हैं हमारी, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और जीवन रक्षक दवाइयाँ तक हैं, है ना? जी लेकिन लेकिन मैं सम्मान करता हूँ आपकी इस भावना का। मैं भी भारतीय हूँ और शुद्ध भारतीय हूँ और मैं भी भारत का मतलब यहाँ की चीजों का बड़ा सम्मान करता हूँ। मोदी जी भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत सरकार भी ये बात बोलती है कि मेक इन इंडिया और इंडिया में चीजें बननी चाहिए, इंडिया आत्मनिर्भर होना चाहिए और मैं भी दिल से मानता हूँ ये बात। लेकिन एक प्रश्न है कि जो लोग मिलावट कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कोई विदेशी कंपनी आकर के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है? क्या हिंदुस्तान में लोग नकली दूध, नकली पनीर और नकली खोया या जो जितनी भी नकली चीजें मिल रही हैं वो कोई विदेशी आकर के कर रहे हैं? जी क्या विदेशी आकर के जो है वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं? जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो इन सब चीजों के विचार क्यों नहीं आते हमारे दिमाग में? जी हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा रोजगार देने की बात करते हैं
तो वहां पर स्वदेशी विदेशी लेकर के आ जाते हैं लोग। जी। मोदी जी अभी जापान जाकर के बुलेट ट्रेन लेकर के आने की बात करी थी। यहाँ पर अगर मेट्रो नहीं चल रही होती तो क्या हम मेट्रो में बैठ करके मेट्रो का सफर नहीं यूज कर रहे होते। फॉरएवर लिमिटेड कहती है कि आप पूरी दुनिया में बिजनेस करके अपने देश को संपन्न बनाइए, पूरी दुनिया का पैसा अपने देश में लेकर के आए। आप ये देखिए, आपको अगर डॉलर कमानी है तो आपको अपना देश छोड़ करके अमेरिका, अगर आपको दिरहम चाहिए तो आपको दुबई जाना पड़ेगा, अगर आपको पाउंड चाहिए तो आपको लंदन जाना पड़ेगा, सर यूरो में इनकम चाहिए तो आपको यूरोप में जाना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं है कि यही इंडिया में बैठ करके आप अपने परिवार के साथ अपने देश में रह करके अपने देश की गवर्नमेंट को टैक्स देते हुए दिरहम भी कमाइए, डॉलर भी कमाइए, पाउंड भी कमाइए, पूरी दुनिया का पैसा अपने देश में लेकर के आइए और संपन्न बनिए और संपन्न बनाइए अपने देश। कैसे संभव है, क्या प्रमाण मुझे है? मुझे एक बात बताइए जी। कि नेटवर्क का मतलब क्या समझते हैं आप? नेटवर्क का मतलब ग्लोबल पर्सन्स का कनेक्शन। नेटवर्क का मतलब होता है आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक। जैसे आज टाटा, बिरला, अंबानी या अडानी जितने भी उद्योगपति हैं, क्या वो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं? नहीं, नेटवर्क है। क्या किसी बैंक का नेटवर्क नहीं है? हर जगह है, ब्रांच है, नेटवर्क। क्या किसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मेडिकल स्टोर्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऐसी जो जैसे अभी आपने अपोलो का देखा होगा, तो कई सारी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो अपनी। तो इस तरह से उनके अपने अपने सबके नेटवर्क हैं जी। और जितने भी ये नेटवर्क हैं, क्या ये गरीब आदमी है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी नेटवर्क हैं, वो नेटवर्क का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मालिक है उसका, वो ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे कि वो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, और वो देश में ही नहीं विदेशों में भी बना सकते हैं। और जब वो विदेशों में बनाते हैं, यानी कि मेरा जानकार कोई नहीं है विदेश में, लेकिन मैंने आपको अपने साथ एसोसिएट किया, आपका कोई जानकार विदेश में है, या आपने किसी को बताया उनका कोई जानकार विदेश में है, तो वो वहां पर अपने यूज के लिए परचेज करता है, या वहां पर वो उसका मन करता है कि वहां पर वो कुछ पार्ट टाइम इनकम भी करे, वहां पर वो काम करता है, तो वहां से उसको उसका भी भला होगा, उसको भी इनकम आएगी, आपको भी आएगी और मुझे भी आएगी, तो सबके भले में भला है। बहुत अच्छी बात, एंड डीपली आई हैव सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन एंड द रियल आंसर्स।